वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले देखिएगा ज़रूर, आप अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वैसा वर्ण होना चाहिए, मतलब कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे लिखा है अ, तो अ को हम और नहीं तोड़ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्ण। क्या चीज? वर्ण। जैसे कहलन, क्या चाहिए? कहलन। कहलन को हम और नहीं तोड़ सकते हैं, बाकी यही क रहेगा तो क को हम तोड़ सकते हैं। क को हम तोड़ सकते हैं कहलन प्लस अ पर। बाकी यहाँ क हलंत को और अ को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अ अपने आप टूटा हुआ है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ क हलंत है, इसके मतलब कि क हलंत का मतलब क्या था? क है, अपने टूटा हुआ है। क मिलता है, क कब बनता है? क हलंत प्लस अ को मिलाते हैं तब जाके क बनता है। इसीलिए कहते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब बोले कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ही पूछता है एग्जाम में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद कि स्वर वर्ण किसे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बात करने वाले स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ बोल रहे हैं, तो अ बोल रहे हैं तो अ किसको सहायता से बोल रहे हैं? ये तो अपने आप से अ बोलो अ। तो अब बोलने में किसी को सहायता ले रहे हैं? नहीं। बाकी यही बाबू देखो, क ले रहे हैं तो क बोल रहे हैं तो क लास्ट में आ रहा है कि नहीं? तो क बोल रहे हैं तो क आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो क हलन प्लस अ, देखो ये आ रहा है, बाकी अ बोलो अ अंपया, इनमें कुछ आ रहा है नहीं ना? उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा होते हैं दीर्घ स्वर, तीसरा होते हैं क्या चीज? प्लुट स्वर। बात करने वाले हैं कि अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे बोल रहे हैं दीर्घ स्वर होता है, जैसे अंपैया, कुछ अंपैया आई बोल रहे हैं अंपैया तो ये दुगना समय लग रहा है, आधा समय लग रहा है कि नहीं? इसको मैं देखो अंपैया आई तो इसको अपेक्षा में ये आधा समय लग रहा है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या बोल सकते हैं? हर्षऊ कुछ आई, छोटी आई बड़ी, छोटी और बड़ी हो। तो हर्षऊ और दीर्घऊ दुगना समय लग रहा है कि नहीं? इसमें एक मात्रिक स्वर लग रहा है कि नहीं? इसके दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। यहाँ हम लिखे जैसे हर्षऊ वी, चार गो होता है। नोट में लिख दिया कि पूछा हुआ था एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। नोट में लिखे हैं कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ से लिखा हुआ है नोट में, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे दुगना समय, जैसे बोला ही बोले अंपैया, दुगना समय लग रहा है कि नहीं? उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे अंपैया, बड़ी, उ, ए, आए इत्यादि हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। पूछे एग्जाम में कि किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर कहते हैं। पूछा हुआ एग्जाम में, सब पूछा हुआ है, जितना अंडरलाइन कर रहे हैं सब पूछा हुआ है। उसके बाद प्लुट स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जिसको बोलने में जैसे अंपैया, ओम तिगुना समय लगेगा नहीं? जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुट स्वर कहते हैं। जैसे ओम, पूछ देगा कि ओम कौन सा स्वर है, तो ओम क्या है? प्लुट स्वर है। कुछ प्लुट स्वर। यहाँ बोला हुआ है कि प्लुट स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है।
एग्जाम में पूछा हुआ कि फ्लूट स्वर को एक और किस नाम से जानते हैं? किस नाम जानते हैं? त्रिमात्रिक स्वर को। त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? तो फ्लूट स्वर को। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो एक और बचा हुआ है, वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। 11 होती है। कौन कौन होता हुआ? तो अ से लेकर लिखी तो पूरा का अम्पैया, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो। कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ से लेकर औ तक, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।